Good morning dear students, let's continue our chapter number 7, the living and the non-living. Till now we have studied 6 characteristics of living things. Now come to the 7th. 7th is living things grow. ठीक है, living things क्या करती हैं? Grow करती हैं, बढ़ती हैं. ठीक है, all living things grow on their own. वो अपने आप बढ़ती हैं. ठीक है, कैसे? Growth is an increase इन साइज ऑफ बॉडी. उनकी जो बॉडी है उसमें इंक्रीमेंट होता है, जैसे उनकी हाइट इंक्रीज होती है. ठीक है, उनका वेट इंक्रीज होता है, तो ये क्या है? ग्रोथ है. ओके, इट इज ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी. सो ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंटरनल. देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ हो रही है वो इंटरनल है. इंटरनल क्यों है? क्योंकि बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो ग्रो करती हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होती हैं, फिर वो ग्रो करती हैं, फिर सेल डिवीजन के थ्रू उनके जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं. ठीक है, तो जो बॉडी की सेल्स हैं वो ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं. ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या कहा है? इंटरनल प्रोसेस कहा है. इस ग्रोथ को हमने क्या कहा है? इंटरनल प्रोसेस. ओके, प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. प्लांट्स जो हैं वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में रेगुलर बढ़ते हैं. कैसे? सबसे पहले सीड होते हैं. सीड ग्रोज एंड कन्वर्ट इनटू द बेबी प्लांट. देन बेबी प्लांट ग्रोज एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द बिग प्लांट और अ ट्री. ठीक है, अब ट्री में आप उसकी लीव्स तोड़ लीजिए, उसकी ब्रांचेस तोड़ लीजिए, वापस से वो इंक्रीज हो जाती हैं. दैट मीन्स वहाँ फिर से सेल डिवीजन होकर के, सेल मल्टीप्लिकेशन होकर के उसकी वहाँ से ब्रांच वापस नहीं बन रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्री फिर से ग्रो कर रहा है. ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है. ठीक है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता. एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन एज ओनली. एनिमल्स के अंदर जो ये ग्रोथ होती है पर्टिकुलर एज तक होती है, उसके बाद ये ग्रोथ रुक जाती है. अगर हम ह्यूमन बींग्स से एग्जांपल लें तो इनिशियली बेबी छोटा सा होता है, फिर वो बड़ा होने लगता है, उसकी हाइट इंक्रीज होती है और आप देखेंगे कि 18 ईयर्स 20 ईयर्स तक मैक्सिमम हाइट को वो अचीव कर लेता है. उसके बाद उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होती. ठीक है, दो कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें हमारी ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है. जैसे हमारे नेल्स हैं, ये थ्रू आउट द लाइफ इंक्रीज होती रहती है. इनकी हाइट आप बार बार कट करेंगे, बार बार नए नए नेल्स आते जाएंगे. तो यहाँ तो सेल डिवीजन हो रहा है. ठीक है, आपके हेयर्स हैं, आप कट कर लेंगे, फिर से वापस आएंगे. ठीक है, तो कुछ बॉडी पार्ट्स तो ऐसे हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ चलता है. लेकिन अगर हम हाइट की बात करें तो वो जो हाइट है वो कुछ एक सर्टेन एज तक तो इंक्रीज होती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अलावा अगर हम एनिमल्स के एग्जांपल लें, जैसे पपी है, छोटा सा पपी एक बड़े डॉग में कन्वर्ट हो जाता है ना. अगर हम चिक की बात करें तो चिक कहाँ से आता है? इट कम्स आउट फ्रॉम द एग एंड देन आफ्टर द ग्रोथ इट कन्वर्ट्स इनटू द हेन. तो इस तरीके से जो ग्रोथ है ये हर एनिमल में, हर प्लांट में, हर ऑर्गेनिज्म में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर एक के अंदर होती है. ठीक है, सम नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो इन साइज. अगर नॉन लिविंग थिंग्स भी साइज में ग्रो कर रही हैं, लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर रही हैं, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस रहा? ठीक है, यहाँ डिफरेंस है. सम नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोज इन साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड. यहाँ जो एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है? आउटसाइड से, यानी बाहर से हो रहा है. ठीक है, इंटरनली सेल डिवीजन के थ्रू ये ग्रो नहीं कर रहे हैं. इसके अंदर एडिशन ऑफ सब्सटेंस होगा तब तो वो इंक्रीज हो गई ना, उसका वेट, उसकी हाइट, उसका डायमेंशन, उसका साइज, वो तो चेंज होगा ही सही. ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो साइज में चेंज आ रहा है, जो ग्रो हो कर रही है साइज, वो किस वजह से है? एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो हम क्या कह सकते हैं? ये तो एक्सटर्नल सोर्स के कारण है. ठीक है, इंटरनली नहीं है. तो अगर ये इंटरनली नहीं है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हो गए. ठीक है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है? इंटरनली सेल्स डिवाइड होकर, मल्टीप्लाई होकर के ग्रोथ कर रही है. इज इट ओके? नॉन लिविंग थिंग्स जो ग्रो कर रही है उनका एग्जाम्पल क्या है? क्रिस्टल ऑफ शुगर. जैसे जैसे इस पे शुगर की परत जमती जाएगी उसका क्रिस्टल इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, नाउ द 8th कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. यानी लाइफ स्पैन यानी जब तक वो जीवित रहते हैं. ठीक है, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो एक डेफिनेट होता है. ठीक है,
All living organisms follow a definite pattern of birth, growth, reproduction, aging and death. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पूरे लाइफ स्पैन का पैटर्न क्या है? सबसे पहले उनका बर्थ होगा, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ होगी, उनकी थोड़ी सी ग्रोथ होगी, देन रिप्रोडक्शन होगा, दैट मीन्स वो अपने जैसे ही स्पीशीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, देन एजिंग, उनकी जो एज है वो बढ़ती जाएगी, एंड देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ स्पैन डेथ हो जाएगी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा, ठीक है। द टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी ड्यूरेशन के लिए अलाइव रहा, जीवित रहा, उसे हम उसका लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। लाइफ स्पैन डेफिनेट होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो स्पेसिफिक होगा, जैसे किसी का कुछ मंथ्स का है, किसी का कुछ डेज का है, किसी का कुछ ईयर्स का है। तो लाइफ स्पैन की जो ड्यूरेशन है वो स्पेसिफिक होती है, लेकिन अलग अलग स्पीशीज के लिए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए उनकी ड्यूरेशन जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन कितना है? 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। अगर आपको बैनियन ट्री की बात करें तो मोर देन 200 ईयर्स होता है। ह्यूमन बीइंग 60 to 80 ईयर्स इनका एवरेज लाइफ स्पैन है, ठीक है। अगर आप डॉग की बात करेंगे तो 16 to 18 ईयर्स है, और लायन की बात करेंगे तो 20 to 25 ईयर्स एंड सो मैनी। नाउ बायोलॉजिकली थिंग्स आर क्लासिफाइड एज लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड। बायोलॉजिकली जितनी भी थिंग्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन दोनों के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज डेड। व्हाट इज डेड कैटेगरी? डेड थिंग्स आर द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। डेड थिंग्स क्या है? डेड थिंग्स जो लिविंग थिंग्स के रिमेन हैं। आफ्टर द लाइफ स्पैन थिंग्स डाई। लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अब जब वो अलाइव नहीं है, तब जो उनकी चीज़ें बच गई है उनको हम क्या कहते हैं? डेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल टीथ। अगर कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल मर भी जाता है तो टीथ उसके एज इट इज रहेंगे, तो वो जो चीज़ है वो उसका डेड थिंग्स में काउंट होगी, ठीक है। हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर किससे मिलके बना हुआ है? वुड से। टेबल, चेयर, ये सब। तो वुड कभी तो अलाइव थी, कभी तो वो प्लांट का पार्ट थी, है ना। तो उसको हम अब किस में काउंट करेंगे? डेड थिंग्स में। ओके, सो द एग्जांपल्स आर फर्नीचर लाइक टेबल, चेयर, एज आई टोल्ड यू, एंड लेदर। लेदर भी किससे मिलता है? एनिमल की स्किन से मिलता है, ठीक है। तो ये भी कभी तो अलाइव था, इसलिए इसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे? डेड थिंग्स में। Okay, now come to the 9th characteristic, that is living things reproduce. All living things give birth to young ones of their own count. Means सभी living things अपने जैसा ही एक और living organism produce करती हैं, उसी को क्या कहते हैं? reproduction. यानी reproduce, अपने जैसा ही एक और living organism produce करना, ठीक है। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन के कारण ही किसी स्पीशीज का सर्वाइवल होता है। अगर रिप्रोडक्शन रुक जाएगा तो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। अब अगर उसके जैसा एक और नहीं होगा तो आगे वो स्पीशीज चलेगी कैसे, ठीक है। दैट मीन्स इट इज वेरी मच नेसेसरी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ओके, इट लीड्स an increase in the number of individuals of a species. रिप्रोडक्शन के कारण ही किसी स्पीशीज की इंडिविजुअल्स की नंबर में इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम क्या कह रहे हैं कि लायंस या टाइगर्स जो हैं इनका एग्जिस्टेंस खतरे में है। क्यों? क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है ये इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर इनका रिप्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है तो इनकी स्पीशीज़ अभी अगर वो काउंटिंग में 200 है तो रिप्रोडक्शन रेट बढ़ने से वो 250, 300, 400 इस तरह से अपने अपने नंबर्स में इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। अगर किसी स्पीशीज़ का सर्वाइवल चाहिए, उसका लॉन्ग लास्टिंग चाहिए कि हाँ वो चलेगी आगे तक, तो रिप्रोडक्शन मस्ट है। इज इट ओके? Some animals give birth to their babies. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं।
For example, human give birth to their babies, cows give birth to calves, cats give birth to kitten, etc. है ना. बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने जैसा ही सेम काइंड का स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं, उसको बर्थ देते हैं. ठीक है. बट सम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैच फ्रॉम एग्स. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अंडे से निकलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स ले एग्स. ठीक है. और उन एग्स में से फिर इनके बेबीज निकलते हैं. ठीक है. फ्रॉग्स, स्नेक्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, ये सब क्या होते हैं? दे हैच फ्रॉम द एग्स. ओके. नाउ द थर्ड वन इज प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, स्टेम्स, लीव्स एक्सेट्रा. है ना. प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन किस किस ऑर्गन से? कुछ प्लांट्स में सीड्स के थ्रू होता है, कुछ में स्टेम्स के थ्रू होता है, कुछ के अंदर लीव्स के थ्रू होता है. ठीक है. सीड्स वगैरह आपने देखा ही होगा, बहुत सारे प्लांट्स में हम सीड्स डालते ही हैं, जैसे मैंगो वगैरह, इन सब में किसके थ्रू होता है? सीड्स के थ्रू. स्टेम्स, रोज जो है उसके अंदर स्टेम्स के थ्रू हो जाता है. लीव्स का एग्जाम्पल है ब्रायोफिलियम. ब्रायोफिलियम रिप्रोड्यूसेस थ्रू लीव्स. द पिक्चर इज गिवन इन योर बुक. You can see the picture of bryophyllum in your book also. Okay. Now the 10th characteristic is living things respond to stimuli. Living things stimuli के लिए respond करती है. First of all, let's discuss what is stimuli. Stimulus. Okay. Stimulus is any change in the surrounding of an organism to which it responds. ठीक है. किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग थिंग के आसपास, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में या उसके सराउंडिंग्स में ऐसे चेंजेस जिनके लिए वो रिस्पॉन्ड करता है, यानी जिन चेंजेस को वो परसीव करता है, फील करता है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिस्पॉन्स करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं. ठीक है. इसके लिए हम क्या करते हैं? अगर स्टिमुलस को फील करता है कोई ऑर्गेनिज्म, तो बदले में क्या होता है? रिस्पॉन्स देता है. ठीक है. रिस्पॉन्ड करता है. Now, what is sensitivity? The ability to respond to any external change is called sensitivity. ठीक है. अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज है, उसके लिए अगर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारे अंदर वो एबिलिटी है उसके लिए रिस्पॉन्ड करने की, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंसिटिविटी कहेगी. अगर आप आसपास के एनवायरनमेंट के चेंज को सेंस ही नहीं कर पा रहे हो, फील ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाओगे. दैट मीन्स आप उस चेंज के लिए सेंसिटिव नहीं हो. ओके. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. प्रिकिंग विद अ स्मॉल पिन ऑन योर हैंड. ठीक है. अगर आपके हाथ पे कोई स्मॉल पिन चुभा दी जाएगी तो आप क्या करोगे? क्विक रिस्पॉन्ड क्या होगा? आप क्विकली अपने हाथ को पीछे ले लोगे, हटा लोगे वहां से. ठीक है. तो ये जो हाथ पे पिन चुभाना है, प्रिकिंग विद अ स्मॉल पिन, इसको हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा हमारा स्टिमुलस, क्योंकि एक ऐसा चेंज है जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करेंगे. ठीक है. और ये हमारा क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स. जो एक्शन हम कर रहे हैं, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स. ओके. वन मोर एग्जाम्पल इन द प्लांट इज मिमोसा पुडिका. मिमोसा पुडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट. ठीक है. जो टच मी नॉट प्लांट होता है उसका ये साइंटिफिक नेम है. इसमें क्या होता है? अगर आप उसकी लीव्स को टच करोगे, इफ यू टच द लीव्स ऑफ दिस प्लांट, देन इट विल क्विकली फोल्ड द लीव्स. वो क्या करेगा? अपनी लीव्स को फटाफट से फोल्ड कर देगा. ठीक है. तो टचिंग द लीव्स, आप लीव्स को जो टच कर रहे हो, ये उसके लिए क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया. ठीक है. और जो वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर रहा है, ये इसके लिए क्या हो गया है? रिस्पॉन्स हो गया है. इज इट ओके? इन दिस वे वी कैन से दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. विच टाइप ऑफ स्टिमुलाई? लाइक टेम्परेचर, टच, light, sound and smell by moving towards it or away from it. ठीक है. अगर उसे वो चेंजेस अच्छे लग रहे हैं तो वो उसकी तरफ जाएगा, अगर उसे भी चेंजेस अच्छे नहीं लग रहे हैं तो उससे दूर जाएगा. ठीक है. इज इट ओके? दैट मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म respond to stimuli. Okay. Now come to the last topic of this chapter, that is virus. You must have heard this term before. Viruses are entities between living and non-living. How?
हम वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एंटिटीज़ कैसे कह रहे हैं, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि लिविंग थिंग्स इंटायरली डिफरेंट होती है और नॉन लिविंग थिंग्स इंटायरली डिफरेंट होती है। हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए हैं। नाउ सी, viruses are microorganisms, that means very tiny organisms, okay, which have the characteristics of both living and the non-living things. That means viruses के अंदर जो characteristics होती हैं वो दोनों की होती है, living things की भी होती है और non-living things की भी होती है। कैसे? They can grow and multiply, वो grow भी कर सकते हैं और multiply भी कर सकते हैं, but only inside the living things, लेकिन सिर्फ तब जब वो किसी लिविंग थिंग के अंदर हो, किसी लिविंग बॉडी के अंदर हो, ठीक है। तो लिविंग बॉडी की सेल्स के साथ ही वो ग्रो भी कर सकते हैं और उन्हीं के साथ वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, ओके। बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अटैच्ड नहीं है तब दे आर जस्ट लाइक एनी अदर नॉन लिविंग थिंग, तब वो किसी भी अदर नॉन लिविंग थिंग की तरह ही एक्ट करते हैं। दैट मीन्स उस टाइम ना तो वो ग्रो करते हैं और ना ही वो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉन लिविंग की भी और लिविंग की भी। ये जिसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, अगर नॉन लिविंग थिंग के कॉन्टैक्ट में है तो उसके जैसे रहेंगे और लिविंग थिंग के कॉन्टैक्ट में है तो लिविंग थिंग के जैसे रहेंगे, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। इसीलिए इनको इन दोनों कैटेगरीज का कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है, ठीक है, कि ये लिविंग और नॉन लिविंग जो इंटायरली डिफरेंट हैं उन दोनों का एक कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इज इट ओके? सो चिल्ड्रन, read the chapter from your book also. This is very small and very easy chapter and interesting too, okay. I hope you understand it, okay. Thank you.